अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लीडरशिप प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम आएंगे इसी टॉपिक पे कि लीडरशिप प्रोसेस जो है लेसन नंबर 6 में जो है हमने स्टार्ट किया है। तो क्या होता है जी लीडरशिप का प्रोसेस और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने लास्ट पे पढ़ा था एग्जाम्पलरी फॉलोअर। एग्जाम्पलरी फॉलोअर एक वो फॉलोअर था, वो फॉलोअरशिप की स्टाइल थी कि जिसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, अपना 100% देता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट होता है। तो बेसिकली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आउटकम में। कंपनी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी सपोर्ट करना होता है लीडर के डिसीजन को। लीडर जो भी डिसीजन लेता है वो इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चैलेंज करते हैं लीडर्स को। कुछ पॉइंट्स में कुछ पॉलिसीज़ जैसे बनती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वहाँ पे ये अपना जो है वो क्रिटिसिज्म करके या अपने जो आइडियाज़ दे के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं अपने लीडर को। समटाइम ऐसा होता है कि लीडर भी डिमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसे टीम मेंबर्स जो लीडर को भी कहते हैं कि नहीं सर रुकना नहीं चाहिए या नहीं इस तरह से हो जाता है समहाउ, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं। उसके बाद इनकरेज करते हैं लीडर्स को अपने गोल और डिसीजन को अचीव करने में। डिफेंड करते हैं अपने लीडर को। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे लीडर से भी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे टीम मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इसको अपने लीडर्स को डिफेंड करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी अचीवमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हेल्प होती है। और फिर ये जो है कहते हैं एग्जाम्पलरी फॉरवर्ड एक्सपेक्ट फ्रॉम लीडर। अब वो अपने लीडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का उनका लीडर होना चाहिए। ये करैक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हैं अपने लीडर की करैक्टरिस्टिक्स जब आएंगी तो उसमें भी ये सबसे पहले नंबर पे एक लीडर जो है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए। विजन से मुराद फ्यूचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, आज कल परसों नहीं, आने वाले 10 सालों में भी क्या है। उसके बाद इंस्पायरिंग होना चाहिए लीडर को कि वो बाकी सबको, उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब लाइक एक बॉस है वो खुद मुंह धो के नहीं आता, खुद फ्रेश होके नहीं आता, तो वो कहे कि भाई मेरे सारे एम्प्लॉयज़ फ्रेश नज़र आने चाहिए। तो इस तरह से नहीं होगा। लीडर को सबसे पहले नंबर पे अपनी पर्सनालिटी, लाइक अ बॉस आप देखते हैं जैसा कि टीवी ड्रामे में, तो किस तरह की उसकी पर्सनालिटी होती है। एक गेटअप अच्छा होना चाहिए, नीट क्लीन पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस जो है उनकी पर्सनालिटी बिखरे हुए बाल हैं और वो ऐसे ही मुंह धो के आ गए हैं स्कूल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से होना चाहिए बेसिकली। इनफैक्ट इवन के इन द फील्ड ऑफ मेरा चूँकि स्कूल की फील्ड है, ज़्यादातर लोगों की एजुकेशन की होगी, जो ज़ाहिर सी बात है बीएड के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो अब मैं अपनी टीचर्स को किस तरह से मोटिवेट करती हूँ कि भाई आपने गुड लुकिंग बन के आना है, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सो दैट के स्टूडेंट अट्रैक्ट हों। क्योंकि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के आइडियल होते हैं बेसिकली। यहाँ पे स्कूल में तो फॉलोअर्स आपके स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो ये मैं अक्सर उनको एग्जांपल देती हूँ और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को खुद अच्छा रखें। और उसके बाद कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ के लिहाज से। उसको जो भी डायरेक्शन अपनी टीम को प्रोवाइड करता है वो उसको परफॉर्म खुद भी उतना ही करना चाहिए। और दे नीड टू बी देयर व्हेन अदर्स आर स्टक एंड द नीड आंसर। और लीडर्स जो हैं, जब सभी लोग मतलब लाइक टीम जो है वो किसी चीज़ से डीमोटिवेट हो गया या उनको किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, तो लीडर को वो आना चाहिए, उसको इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फेयर माइंडेड होना चाहिए। उसकी पर्सनालिटी यानी ऐसी होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव चीज़ों को, उसकी पर्सनालिटी से पॉजिटिव वाइब्स आएँ टू द टीम ऑल्सो। नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए उसकी पर्सनालिटी से। तो इस तरह से जो है ये सारी जो हमारे पास थी ना वो एग्जाम्पलरी फॉरवर्ड्स की, दोबारा देख लें। ये भी यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ को ही जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। उसके बाद जो है उसकी जो वर्क की इंक्रीज़ वैरायटी कैपेसिटी असाइनमेंट्स की वो रिसीव करते हैं, वो भी जो है अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद सीक टू इन्हांस देयर स्किल सेट। लीडर्स जो हैं उनको ये चांस प्रोवाइड करना चाहिए अपनी टीम को कि वो उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं, उनकी डेवलपमेंट करें। लाइक अब जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स में टीचर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाती हैं स्पेशली। इवन के मैट्रिक टीचर्स भी रखे होते हैं, जो एफएससी हैं वो भी हैं बच्चे या बच्चियाँ आती हैं, तो उनको क्या करवाते हैं बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं की ट्रेनिंग करवा के उन्हीं से काम लिया जाता है और उनकी ग्रूमिंग करवा दी जाए। इसी तरह से टाइम टू टाइम अगर वो इस तरह की ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनते हैं, तो एक तो उनका मेंटली वो ग्रो करते हैं, उनकी ग्रूमिंग होती है। दूसरा फिर उनको ये भी होता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे कि भाई अदारा हमारे ऊपर इतना लगा रहा है, तो हमें भी उनको कोई पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। क्रेडिट शेयर करना चाहिए, लाइक कोई अचीवमेंट है, जैसे अब स्कूल की एग्जांपल ले लें कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक अच्छा सा रिजल्ट आता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल जो कहता है कि भाई मेरी वजह से रिजल्ट आया, हालांकि रिजल्ट तो टीचर्स की वजह से आया जिन्होंने क्लास में पढ़ाया। तो बेसिकली क्रेडिट शेयर करने से भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। नेचर जो है अंडरमाइन देयर अथॉरिटी, और उनको चाहिए कि लीडर शुड नॉट डीमोलराइज एंड चैलेंज द अथॉरिटी। मतलब ये है कि बेसिकली उनको
डीमोटिवेट ना करें किसी भी वजह से। उसके बाद मेंटोर फॉलोअर्स हु होप टू अज्यूम लार्जर लीडरशिप रोल। अब देखें, हम कॉमनली एक चीज़ अब सुनते हैं यूजुअली CSS एस्पिरेंट्स के हवाले से भी, और मोस्टली ऐसा होता है कि लाइक कासिम अली शाह हैं तो वो क्या है, सारे हम लोग कहते हैं ये मेंटोर्स हैं, फ़लाँ बंदा मेरा मेंटोर है, मतलब आइडियल है, वो प्रैक्टिकली जो करता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो लीडर शुड बी लाइक अ मेंटोर ऑल्सो। मतलब वो ऑल इन वन आपको एक पैकेज मिल जाता है कि उसमें आपको आपकी पर्सनल से लेके प्राइवेट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक जो है ना वो आपको गाइडलाइन देता है हर लिहाज से लाइफ के हवाले से। तो ही एंड शी इज़ कॉल्ड मेंटोर्स। उसके बाद इंकरेज करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए डायलेक्ट्स को, मतलब बेटर जो है डिस्कशंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, फॉलोअर्स के साथ भी बाकायदा डिस्कशंस होनी चाहिए टाइम टू टाइम मीटिंग्स में। स्कूल या कॉलेज या यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से हट के जो मीटिंग होती है, एक पर्सनल डिस्कशन जो होती है जिससे स्टाफ जो है, टीम जो है, उसके इश्यूज भी जो है उसको सामने रखने चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है जी एम्पावर करना चाहिए अपनी टीम को। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर पब्लिकली एंड प्राइवेटिकली, मतलब प्राइवेटली और पब्लिकली जो है ना वो अगर लीडर है ना तो वो अपने फॉलोअर्स की कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ को बेस्ट देखते हैं, किसी आइडिया को, तो उनको क्या चाहिए बेसिकली कि उनको जो है वो पब्लिकली उसको एक्नॉलेज करें, उनको एडमायर करें, उनकी तारीफ़ करें। उसके बाद उनको रिवार्ड देना चाहिए। रिवार्ड अब एम्प्लॉयज़ का किस तरह से हो सकता है, बेसिकली बोनस हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है उनके पे पैकेजेस वगैरह में, तो इस तरह से हो सकता है। उसके बाद ट्रस्ट करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को, सबसे मेन चीज़ होती है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट जो है वो लीडर अगर अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करता है तो टीम को भी होता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है तो मैं भी उनको उतना ही अच्छा पे बैक करूँ। और इसी तरह से जो है जब टीम जो है वो लीडर के ऊपर ट्रस्ट करेगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि सक्सेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जी। इसमें फॉलोअर्स जो चाहते हैं कि लीडर्स टू भी उनको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कोलीग्स को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। फॉलोअर्स जो हैं ये फॉरवर्ड थिंकिंग उनकी होनी चाहिए, सॉरी लीडर्स की, जबकि कोलीग्स कोऑपरेटिव होने चाहिए। लीडर्स को इंस्पायरिंग होना चाहिए और जो कलीग्स हैं ये डिपेंडेबल होते हैं, मतलब लाइक एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, टीम के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं और लीडर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा मैं क्या पहन के आ रहा हूँ, बाकी सब ने क्या पहना हुआ है, इस तरह की चीज़ें इन्वायरमेंट पे या कल्चर पे डिपेंड भी कर सकती हैं। उसके बाद लीडर्स जो हैं ये कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कोलीग्स आल्सो शुड बी कॉम्पिटेंट काम के लिहाज से। अच्छा जी, लीडर्स जो हैं उसके प्रोसेस के लिहाज से इनकी पर्सनालिटी, पोजीशन और एक्सपीरियंस जो है, कहते हैं पर्सनालिटी के लिहाज से इज़ डिफाइन एज द कम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकली ट्रेड्स एंड डिस्क्राइब अ पर्सन। ये MCQs था, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद पोजीशन जो है ये भी डिफाइन एज द वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप मेंबर और द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक कौन सी पोजीशन पे है, मैनेजर की पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है और उनकी पर्सनालिटी वाइज कौन किस लेवल पे लाइक कर रहा है कोई बंदा। एक्सपीरियंस जो है बेसिकली एक्सप्लोयर करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने को। लाइक एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, आफ्टर ग्रेजुएशन वो किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उनको अगर बैंक में जॉब के लिए जाते हैं तो बैंक का अगर 2-3 मंथ काम करते हैं तो उसको उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें थी, तो इसको देख लें, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 8 जो है ये भी लीडरशिप प्रोसेस का ही कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें लीडर्स की क्वालिटीज़ हैं, विजन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, एंथुसिज्म, स्टेबिलिटी, कंसर्न टू अदर्स, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस, वॉलेटिलिटी और किस्मेटिक और इंटीग्रिटी। अब विजन, अब इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिफाइन किया। विजन, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक विजन होता है फ्यूचर के हवाले से कि क्या किस वजह से बना रहे हैं हम, मार्केट में क्या देंगे, ठीक है। एबिलिटी यानी मौजूदा वो क्या सर्व करेंगे, क्या कर सकते हैं। एंथुसिज्म, शौक, किस चीज़ का शौक आया था तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। स्टेबिलिटी कि आपका जो मौजूदा काम है उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, आप कब तक किसी लेवल पे जाके सर्व करेंगे। इमोशनली भी मतलब लीडर्स को जो है वो इमोशनली लाइक कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में आके तो वो अपनी इमोशंस की वजह से डिस्टर्ब रहें और अपनी टीम को डिस्टर्ब करते रहें या कुछ इस तरह से।
उसके बाद कंसर्न्स अदर्स के साथ, अपनी टीम के साथ उनके कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ही वेलफेयर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मशीन्स की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक लीडर को अपने ऊपर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी है क्वेश्चन, आप लोग काइंडली इसको अच्छे से याद कर लें। परसिस्टेंस होनी चाहिए लीडर्स की बिज़नेस सक्सेस के हवाले से, इनको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक अज़म होना चाहिए कि भाई यहाँ पे पहुँचना है, उसके लिए एक जज्बा, एक हिम्मत, कुछ कमिटमेंट बिज़नेस के हवाले से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। वर्टैलिटी जो है ये क्या है जी, ये स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, स्टेमिना है। अब एक जो लीडर है उसकी ये खूबी होनी चाहिए कि बेसिकली वो एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, उसको लाइक अगर कोई दूसरे 10 लोग जो है ना 12 बजे के बाद एनर्जी लेवल डाउन करके बैठ जाते हैं, तो लीडर को चाहिए कि वो अगर ये 4 घंटे तक भी जो है ना वो एक्टिव ही नज़र आए सबको। और जैसे छोटी सी एग्जांपल इसकी कि अगर एक लीडर जो है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस या ऑनर या मैनेजर है, तो वो अगर हर रोज़ आके अपनी टीम को कहेगा मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और टीम तो यही समझेगी ना कि इसके तो रोज़ का मामूल बन गया हुआ कि रोज़ इसके सर में दर्द होती है, तो इस चीज़ से वो जो है मोटिवेट नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बेसिकली स्टेमिना, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, हेल्थ के हवाले से एनर्जी होनी चाहिए, पर्सनालिटी में पॉजिटिव वाइब्स हों। सेम ट्रू है फॉर फॉलोअर्स की भी इसी तरह की सिचुएशन होनी चाहिए कि वो भी एक्टिवली आएँ। जैसे बेशक एक काम वाली माही जो है वो भी अगर किसी जगह पे काम के लिए जा रही है ना, तो वो उनका प्रोफेशन है, तो बेसिकली उनको भी चाहिए कि वो भी उतना ही फ्रेश नज़र आएँ, उतनी ही उनका हेल्थ ख्याल जो है ना, हेल्थ का जो है ख्याल रखना उतना उनके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फिर भी तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह से वर्कर्स होते हैं, तो सबका ही जो है एक लाइक हम किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ पे वर्कर्स का भी यूनिफॉर्म है प्रॉपर, तो हमें आइडिया हो जाता है देख के कि ये जो है इनकी मेड है और ये जो है वो इस तरह से। फिर करिश्मा होना चाहिए, करिश्मा पर्सनालिटी में ये तो बेसिकली एक अल्लाह ताला की तरफ से खूबी है कि कुछ लोग जो है करिश्मेटिक जिसे हम कहते हैं करिश्माती, उनके पास जो है ना ये खूबी होती है कि वो दूसरों को खुद ब खुद, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ही इस तरह की बनाई होती है कि वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इंटीग्रिटी में क्या होता है बेसिकली ऑनेस्टी होती है, स्ट्रेंथ होती है करैक्टर की, कर्ज मतलब हौसला होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, किरदार में एक आप कह सकते हैं कि विद अ गुड करैक्टर, कि बंदे का करैक्टर भी बहुत अच्छा मैटर करता है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी टीम को जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। व्हाट लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस, लीडर किस तरह से जो है वो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं या अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। लीडर्स जो है जनाब अपने बिहेवियर से, एटीट्यूड से, एक्शन से, हर लिहाज से, चलते फिरते यानी कि वो अपनी फॉलोअर्स को, उनकी जो बातचीत करने का स्टाइल है, इवन के कोई एक सिंपल सेंटेंस लाइक अगर एक लीडर जो है वो किसी को उनकी तारीफ़ कर देता है इन द मॉर्निंग, तो उस बंदे का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन एक लीडर सुबह सुबह आते ही अगर डांट डपट कर देता है तो पूरा दिन उस बंदे का काम करने को भी दिल नहीं करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से लीडर्स जो हैं वो हर लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, अपने फॉलोअर्स को बिहेवियर के लिहाज से, एटीट्यूड के लिहाज से इम्प्रेस करना, उनको जो है ना उनकी इन्फ्लुएंस करना, बेसिकली हम कहते हैं कि असरअंदाज होना जो है उनकी पर्सनालिटी इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशन क्या होती है जी, कहता है द एलिमेंट ऑफ द सिचुएशन में भी मोस्ट इम्बिडिजियस है लीडरशिप के फ्रेमवर्क के कि सिचुएशन कौन सी है, किस सिचुएशन के लिहाज से काम करना है। इसमें आ जाते हैं 3 एलिमेंट, टास्क, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस। तो सबसे पहले लीडरशिप की ब्रीफ हिस्ट्री है। कहता है 20वीं सदी से पहले जो है ना ये समझा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप जो है ना वो कौन कर सकते हैं, हुक्मरानी रॉयल कर सकते हैं, शाही ख़ानदान कर सकता है, या फिर आर्मी मिलिट्री कर सकती है जी, फौज कर सकती है। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट फ्रेमवर्क आए, मतलब इसमें जो है ना वो कुछ टाइम लगा 1901 से 1914 तक। ये फिर यहाँ पे जो है ना ये आपने इसकी क्वालिटीज़ प्लीज़ कर लेनी है खुद ही, इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करें। प्रॉस्पेरिटी के रूल गवर्नमेंट का और जो है लीडरशिप का पब्लिकली ऑफिशियली। उसके बाद ये सारी क्वालिटीज़ हैं इसकी, ये देख लेनी है। उसकी ये ना MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वैसे बस। 1945 से 1970 तक एंड 2000 तक जो है ना ये। उसके बाद 21वीं सदी में तो ये प्रॉपर जो है ना इसको एज अ सब्जेक्ट और एम्पावरमेंट हर बंदे के लिए आना शुरू हो गया, फिर लीडरशिप का कंसेप्ट ही और हो गया। तो आपने काइंडली जो है ना ये सारी इसको कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें अगर आपको लेक्चर की समझ आई है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।